नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है, आप बेटी और बहू के लेन देन में इतना फर्क कैसे कर सकती हैं। माधवी की सास कल्पना जी माधवी के मायके से आए बायने का सामान फैलाकर बैठी थी। तब कल्पना जी ने देखा कि बहू माधवी के पीहर वालों ने करवा नहीं भेजा था। अरे बहू रानी, आज करवा चौथ के त्योहार के दिन करवा नहीं भेजा तुम्हारी माँ ने? कल्पना जी अपनी नई बहू माधवी को ताना देते हुए बोली। माधवी अपनी सास कल्पना जी से बोली, मम्मी जी, माँ ने चेक भेजा है कि अपनी पसंद का चांदी का करवा मंगा लें। कोरियर में खोने का डर था। हाँ, चेक में पानी भरकर अर्घ देगी क्या? चश्मा नाक पर सरका कर कल्पना जी गुर्राई। माधवी के पति अरुण ने कहा, मम्मी आप बताइए कैसा लाना है, मैं ले आता हूँ। अरे तू कहाँ जाएगा? सुबह से ही बीवी की चाकरी में जो लगा है। 4 बजे उठकर सरगी खिलाई और अभी भी उसके साथ चौके में घुसा है। भाई हमने भी करवा चौथ के व्रत करे थे, पर अपनी अम्मा के सामने तेरे पापा मेरा हाथ बटाने में शर्माते थे। मम्मी एक बात कहूँ? अरुण हकलाता सा बोला। माधवी को थोड़ा जूस दे दें क्या? निर्जला कैसे रहेगी? कल्पना जी एकदम उछलकर बोली, अरे हम भी प्यास के मारे हलकान हुए थे, पर मजाल है जो एक घूंट पानी हमारी अम्मा जी ने गटकने दिया हो। यह नई रीत चलाने की जरूरत ना है। कल्पना जी मुंह बनाते हुए बोली, माधवी बहू, तेरी मम्मी ने मेरी साड़ी कितनी हल्की भेजी है और देख तेरी साड़ी कितनी अच्छी और भारी है। तेरी मम्मी को देखना चाहिए था। अरे अपनी बेटी को तो जिंदगी भर देंगी, पहली बार तो सास को बेटी से ऊपर रखती। खैर, तभी कल्पना जी का मोबाइल बजा। उधर से कल्पना जी की बेटी सोनम बोली, क्यों मम्मी, दोनों हाथों से बटोर रही हो क्या समध्याने का माल? सोनम चहकते हुए बोली, अरे बिटिया काहे का माल, बस मेरी साड़ी और शॉल है। तेरी साड़ी के साथ तेरे पापा, दामाजी और अरुण के सूट का कपड़ा है। सब पर टैग तो बहुत महंगे लगे हैं। राम जाने सही लगे हैं या फिर हमें सस्ते में ही टरका दिया। कल्पना जी हाथ नचाते हुए बोली, मिठाई तो इतनी कम है कि क्या घर में रखूं, क्या मोहल्ले में बांटूं। पहला करवा चौथ है, कुछ तो ढंग का भेजा होता। कल्पना जी का बड़बड़ाना जारी था। पर मम्मी, तुमने तो मेरी पहली करवा चौथ पर मेरी और मेरी सास की साड़ी के अलावा कुछ भी नहीं दिया था। मेरी सास ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा था। और मम्मी धीरे बोलो, भाभी सुनेंगी तो क्या सोचेंगी? सुनती है तो सुन ले, मैं क्या डरती हूँ? परसों ही मेरी सहेली रमा ने अपनी बहू का करवा चौथ का बायना देखने को बुलाया था। क्या बताऊं, इतना सामान था, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। सोचा था कोई बात नहीं, मेरी बहू के मायके से इससे 21 ना आए तो तब कहियो। मेरी तो नाक ही कट गई। अब रमा सारे मोहल्ले में सिर ऊंचा करके घूमेगी। सोनम ने कल्पना जी को समझाया कि मम्मी, इन चीजों में कोई बराबरी नहीं होती। आप खुद देखो, रमा आंटी की बहू कैसी है। उसे बड़े छोटे किसी का लिहाज नहीं, लाज शर्म नहीं। भाभी तो उससे कोसों दूर है। रमा आंटी कितनी बार आपके पास आकर बहू के व्यवहार को लेकर रो चुकी हैं। इधर हमारी माधवी भाभी हजारों की भीड़ में अलग दिखाई देती हैं। पूरे मोहल्ले में उनके जैसी कोई नहीं है। तुम इतना कुछ कह देती हो, कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती। फिर जितना उनके पीहर से आया उतना तो तुमने कभी मेरे ससुराल वालों को भी नहीं दिया। जो भी तुम भेजती हो उसमें मेरे ससुराल वाले कभी मीन मेघ नहीं निकालते, हमेशा तारीफ ही करते हैं। मम्मी, आपकी नाक तो माधवी भाभी की वजह से ऊंची है। सामान तो सिर्फ दिखावा है, किसी के लिए दिए से घर थोड़े ही भरता है। असली गहना तो माधवी भाभी के रूप में हमें मिला है। आप यह क्यों भूल जाती हो कि बस बस अब लेक्चर बंद कर। पता है, जब अरुण का ब्याह हुआ था तो मेरे मन में एक ही अरमान था, बहू के मायके से 30 त्योहार पर ऐसा सामान आए कि लोग देखते ही रह जाएं। पर मम्मी, मेरी सास भी अगर ऐसे ही सोचने लगे तब आप क्या करोगी? सोनम ने अपनी माँ से पूछा। अरे हमने तो तेरे ब्याह पर ही सब तय कर दिया था कि बहुत लेन देन में हम विश्वास नहीं करते।
हमें जो कुछ देना है एक बार में दे देंगे, बाद में कोई उम्मीद ना रखें। कल्पना जी गर्दन तानकर बोली। सोनम भी कहाँ मानने वाली थी। बोली, मम्मी, माधवी भाभी भी किसी की बेटी हैं। उनके पास कोई पैसे का पेड़ तो नहीं लगा है। नौकरी पेशा वाले हैं, बंधी बंधाई तनख्वाह पाते हैं। आपके 30 त्योहारों की रोज रोज की इच्छा को कैसे पूरा करेंगे? आप खुद सोचो, आप बेटी और बहू के लेन देन में इतना फर्क कैसे कर सकती हैं? सोचो, कल को आपके इन छोटे छोटे लालच से तंग आकर अरुण भैया और माधवी भाभी को लेकर अलग हो गए, तब क्या होगा? कहकर सोनम ने फोन काट दिया। कल्पना जी के दिमाग में रात भर सोनम की कई बातें गूंजती रहीं। सोनम की बातें उनकी समझ में आ गईं। सुबह उठते ही उन्होंने सोनम को फोन लगाकर कहा, अरे मेरी बेटी इतनी समझदार है, मुझे तो अब पता चला। बेटा, तूने मेरी आंखें खोल दी। कल्पना जी ने फौरन माधवी की मम्मी को भी फोन लगाया और उनके भेजे सामान की खूब तारीफ की, धन्यवाद दिया और कह दिया कि आगे से उन्हें 30 त्योहार पर शगुन के अलावा और कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने अपनी बेटी दे दी, समझो सब कुछ दे दिया। अरुण और माधवी कल्पना जी के इस बदलाव को देखते ही रह गए। इस बदलाव के लिए माधवी ने भी अपनी ननद को बहुत धन्यवाद किया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।